Hello students, how are you all? In yesterday video, we studied about the classification of algae. Here we will discuss about the bryophytes, that is the another division of the plant kingdom. This is the third video of the plant kingdom. Bryophytes. Here we will first discuss about their general characters. Bryophytes. These are called the amphibians of the plant kingdom. Why? That we'll discuss after some times. But here the few characters because they are the plants, so these have the chlorophylls. It means they are the chlorophyllous. Non-vascular means they don't have the transportation system like the xylem and phloem. They have the lack of xylem and phloem. And these mostly grows near to the water places, and especially the moist and shaded area. And if we talk about the character, these are advanced than the thallophytes. Thallophyte means वो जिनकी बॉडी में रूट, स्टेम और लीव्स का फॉर्मेशन नहीं होता. बट हम इसमें देखेंगे प्लांट्स में रूट तो फॉर्म नहीं होता, लेकिन स्टेम और लीव्स का फॉर्मेशन लगभग हो जाता है. और रूट भी डेवलप तो नहीं होता, बट एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम राइजोइड कहते हैं, और वो डिफ्यूज़न के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करता है. क्लियर? नेक्स्ट, इट इज़ अ थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट. ये इरेक्ट होता है जनरली, और जो बेस होता है ज़मीन से ये जुड़ा होता है. किसके थ्रू? राइजोइड्स के थ्रू. जैसे रूट्स होल्ड करते हैं सॉइल को अपने आप को इरेक्ट करने के लिए, स्टैंड करने के लिए, वैसे ही राइजोइड्स ज़मीन में थोड़े से धंसे रहते हैं जिससे वो प्लांट बॉडी को सपोर्ट कर सके. क्लियर? इवन इसमें वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम और लीव्स का फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर मैं मॉसेस में देखूं जैसे फ्यूनेरिया में, तो यहाँ पर रूट, स्टेम और लीव्स में फॉर्मेशन हो जाता है और रूट्स की जगह राइजोइड का फॉर्मेशन होता है. इफ वी टॉक अबाउट द प्लांट बॉडी, ये प्लांट बॉडी इसकी दो भागों में डिवाइड होती है. जो फेज होता है, वन इज़ द गैमेटोफिटिक फेज एंड सेकंड वन इज़ द स्पोरोफिटिक फेज. गैमेटोफिटिक, ये वर्ड आया है गैमीट से, और गैमीट कैसा होता है? हेप्लॉइड. इज इट क्लियर? सो जो गैमेटोफिटिक स्टेज होगा वो हेप्लॉइड होगा, और जो स्पोरोफिटिक स्टेज होगा जो फ्यूज़न के बाद बनता है, जाइगोट, तो वो जो फॉर्मेशन करेगा वो क्या होगा? वो स्पोरोफिटिक स्टेज होगा. वो कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा. बट यहाँ पर देखा जाए जो डोमिनेंट फेज है, मतलब पूरे अगर मैं इसकी लाइफ साइकिल की बात करूँ, लाइफ साइकिल में मेजर पार्ट गैमेटोफिटिक स्टेज का होता है. सो हियर द गैमेटोफिटिक स्टेज इज द dominant over the sporophytic stage. Here we can see here in the diagram, see this stage is called the gametophytic stage as it is seen here. And आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लीव लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. ये जो छोटे छोटे नोड्स हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इट इज़ कॉल्ड द राइजोइड्स. और ये इसका जो अगर मैं प्लाइडी लेवल देखूं तो इट इज़ द एंड, मतलब यहाँ पर क्रोमोसोम्स की संख्या आधी होगी. इज इट क्लियर? और पूरे जीवन में ये गैमेटोफाइट स्टेज है और ये है स्पोरोफिटिक स्टेज. ये दोनों हिस्से पूरे लाइफ साइकिल में आते हैं और एक दूसरे से अल्टरनेट किए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. मतलब
स्पोरोफिटिक बनेगा, स्पोरोफाइट से फिर स्पोर का फॉर्मेशन होगा, वो स्पोर ग्रो करके फिर क्या बनेगा, गेमेटोफाइट बनाएगा। और लाइफ साइकिल में लगभग अगर एक एवरेज निकाला जाए तो 70 to 80% जो लाइफ स्पैन का वो कौन सा होता है, गेमेटोफिटिक स्टेज। और स्पोर का फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म के लिए होता है। हाँ, इसी को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्लियर। स्पोरोफाइट को अगर हम बात करें तो ये स्पोरोफाइट 3 में डिवाइड होता है, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। तो सीटा आप यहाँ देख सकते हो, कैप्सूल देख सकते हो। इस कैप्सूल के अंदर ही स्पोर का फॉर्मेशन होगा, फिर यहाँ पर मियोसिस डिवीजन होगा और क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाएगी और वो फिर स्पोर ज़मीन पर गिर पड़ेगा और फिर यहाँ पर इसका फिर से जर्मिनेशन होगा और गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा, जो हम पढ़ेंगे जब लाइफ साइकिल पढ़ेंगे इसकी, हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। इज इट क्लियर। और अगर बात करें सेक्स ऑर्गन की, तो जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको कहते हैं एंथ्रीडियम। वी कैन सी हियर, दिस इज द एंथ्रीडियल ब्रांच। मतलब यहाँ पर एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन होगा। थोड़ा सा हम अलग ले लें फिर से। हाँ, ये है आपका एंथ्रीडियल ब्रांच। और यहाँ पर ऐसे कुछ छोटे छोटे इसके अंदर एंथर्स बनते हैं, और जो एंथर्स होंगे वो कैसे होंगे, बाईफ्लैजलेट। बाईफ्लैजलेट का मतलब कुछ ये स्ट्रक्चर ये ऐसा होगा, एक फ्लैजला ये, दूसरा फ्लैजला ये। क्लियर। सो द मेल सेक्स ऑर्गन इज द एंथ्रीडियम, दैट इज द मल्टी सेलुलर। और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंथ्रोजाइड, जिसको हम स्पर्म भी कभी कभार कह देते हैं। और ये कैसा होता है, बाईफ्लैजलेट। अगर बात करो फीमेल ब्रांच की, तो ये फीमेल ब्रांच कैसी होती है, इसको कहते हैं आर्कीगोनियल ब्रांच। आर्कीगोनियल ब्रांच मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, आर्कीगोनिया बनेगा। और जो आर्कीगोनिया होगा उसका स्ट्रक्चर कुछ होगा इस तरह। आप देखेंगे ये इसके चारों ओर एक जैकेट होगा जो कि स्टेराइल होगा, मतलब ये किसी तरीके से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। ये होता है स्टेराइल जैकेट, और इसके अंदर एक एग होता है। इज इट क्लियर, दिस इज द एग। और अभी मैंने आपको दिखाया था इस एंथ्रीडियल ब्रांच में क्या बनेगा, एंथ्रीडिया, जो कि बाईफ्लैजलेट होगा। और वो वाटर करंट के थ्रू, इट इज आल्सो कॉल्ड द, दिस ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड द प्लांट एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों, क्योंकि ये उगते तो ज़मीन पर हैं, ऐसे ज़मीन जहाँ पर लगभग आसपास वाटर बॉडीज़ होती हैं, इनको नमी मिलती रहे, क्योंकि रूट बहुत बड़े नहीं होते, इस वजह ज़मीन के अंदर से वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो आसपास के जो ऊपर के वाटर होते हैं वहीं से ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये मोस्टली साइडेड एरिया में उगते हैं, मॉइस्ट एरियाज़ में, और ये वहीं से वाटर को एब्जॉर्ब करके भेजते हैं। सो हियर क्या, यहाँ पर क्या होगा, अब एंथ्रीडिया में जो एंथ्रीडिया में एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन होगा जो कि बाईफ्लैजलेट होगा, और वो वाटर करंट के थ्रू मूव करके इस आर्कीगोनियल ब्रांच के पास यहाँ पर आएगा। यहाँ पर चीज़ आप और ध्यान दीजिएगा, हम एक कंडीशन पढ़ेंगे, प्रोटोएंड्री। प्रोटोएंड्री का मतलब जब एंड्रोसियम सबसे पहले मैच्योर हो जाता है। आर्कीगोनियम से पहले कौन मैच्योर होगा, एंथ्रीडियम। क्लियर। तो मतलब एंथ्रीडिया सबसे पहले मैच्योर हो जाएगा और वो वाटर करंट के थ्रू मूव करके यहाँ पर आएगा और ये इससे फ्यूज़ करके जाइगोट बनाएगा। क्लियर। अब जाइगोट बनाने के बाद ये कुछ दिन रुकेगा, फिर इसके बाद इसके अंदर मियोसिस डिवीजन होगा, और मियोसिस डिवीजन करने के बाद ये इसी के अंदर एक न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, और इसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाएगी। और हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन आगे के चैप्टर्स में, मियोसिस डिवीजन एंड माइटोसिस डिवीजन। तो इस प्रकार हम देखेंगे जब जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद ये एक न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर। और ये क्या होते हैं, स्पोर। ये क्या होंगे, स्पोर होंगे। और ये स्पोर फिर क्या करेगा,
फर्दर यहीं पर ये कैप्सूल में बन जाएगा, कैप्सूल में ये आ जाएगा, ये कैप्सूल के अंदर ये ग्रो करेगा। और फर्दर एक समय आएगा, आप देखेंगे कैप्सूल का जो ऑपरकुलम है वो फट जाएगा ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, और यहाँ से स्पोर रिलीज हो जाएंगे और ये यहाँ पर गिरेंगे, ये फिर एक नए प्लांट बॉडी में जनरेट ग्रो कर जाएंगे। और जो कैसा होगा, चूँकि यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम n है तो हम उसको कहेंगे गेमेटोफाइट। लेकिन जब यहाँ पर फ्यूज़न होगा, अभी यहाँ से एक गैमीट, यहाँ से एक गैमीट, तो जब दोनों फ्यूज़ करेंगे तो क्या बना लेगा, इस बॉडी को, जिसको हम क्या कहेंगे, स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट छोटे टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तभी हम कहते हैं कि यहाँ पर जो गेमेटोफिटिक स्टेज होता है वो डोमिनेंट होता है। ओके, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, क्योंकि देखेंगे आप, अभी मैंने आपको बताया कि वो आर्किगोनिया के अंदर हो रहा है, और अभी आपको बता दिया कि स्पोरोफाइट जो है कुछ देर के लिए रुकता है, मतलब जो मियोसिस डिवीजन जल्दी नहीं होता, कुछ दिन के बाद होता है, जाइगोट के बाद, जो क्या बनाएगा, हेप्लॉइड स्पोर बनाएगा, और ये स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, एक नए प्लांट बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो क्या कहलाएगा, गेमेटोफाइट। फिर गेमेटोफाइट के बाद फिर वही सेम कंडीशन, एंथ्रीडिया बनेगा, आर्किगोनिया बनेगा, और वो फिर फ्यूज़न होगा और क्या बना लेंगे, आपका कैप्सूल। ओके फाइन। अब बात करते हैं इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। व्हाट इज द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्रायोफाइट्स? बिकॉज दे आर जनरली ग्रोज नियर टू द साइडेड एरिया, moist area. So the sphagnum is a bryophyte that has the capacity to hold the water. ये वाटर को यूज़ कर लेता, वाटर को होल्ड कर लेता है, काफ़ी दिन तक होल्ड किया जाता है, जिससे हम इसको यूज़ कर सकते हैं पैकिंग मटेरियल्स में। स्पेशली इसको पहले माली लोग इसके अंदर पौधों को रख लेते थे, क्योंकि ये वाटर को होल्ड करता था, तो उन पौधों को नमी प्रोवाइड करता था। और जब अब हम पढ़ेंगे क्लास 12th में सक्सेशन, तो सक्सेशन में जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये वाटर एरियाज़ के पास ग्रो करते हैं, और ये जब डेड कर जाते हैं तो डेड करने के बाद ये सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं, सड़ के धीरे धीरे सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। तो जितने भी इन्वेडिंग स्पीसीज़ होते हैं ये उनको ग्रो करने के लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन को ये ग्रो कराते हैं। क्लियर? इसके बाद बिकॉज दे आर द राइजोइड्स दैट होल्ड द soil, so it also prevent the loss of soil. It means it prevent the soil from the erosion. Clear? इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो स्फैग्नम है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है। नाउ अगर बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रायोफाइट्स, इवन इन एनसीईआरटी इट इज देयर द ओनली टू क्लासेस, वन इज द हिपैटिकोप्सिडा एंड लास्ट वन इज द ब्रायोप्सिडा और द मॉसेस। बट अगर देखा जाए तो पूरे ब्रायोफाइट्स को तीन भागों में डिवाइड किया गया, लीवर वर्ल्ड, हॉर्न वर्ल्ड एंड मॉसेस। क्लियर? लीवर वर्ल्ड, एज इट्स नेम क्लियर, लीवर वर्ल्ड, ये कुछ इसका जो वो लीवर के शेप में होता है। तो चलिए अब उसको छोड़ते हैं, बात करते हैं कहाँ पर ग्रो करता है ये। मोस्टली दिस ग्रोज द बैंक्स ऑफ द स्ट्रीम्स, मार्सी ग्राउंड्स, डैम सॉइल, बार्क ऑफ द ट्रीज एंड डीप इन द वुड। मतलब मेनली आप ये समझिए जहाँ पर भी मॉइस्ट प्लेसेस होगा, वाटर सरफेस पे होगा, ऊपर सरफेस पे सॉइल के, वहीं पर ये पौधे ग्रो कर सकते हैं। बॉडी की बात करूँ, बॉडी ऑफ थायराइड, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा भी डिफ्रेंशिएट नहीं होता रूट स्टेम्स और लीव्स में, थोड़े बहुत लीव्स का फॉर्मेशन हो जाता है, राइजाइट का फॉर्मेशन हो जाता है हल्का फुल्का। अब अगर बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन इनमें एसेक्सुअल होता है जो कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है या जेमा कप के थ्रू होता है।
जेमा कप क्या होता है आप समझिएगा, ये कप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जो ग्रीन कलर का होता है, या हम कह सकते हैं इट इज़ द फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल ब्लड, और फर्दर इट डेवलप्स एंड लेटरली इट डिटैच्ड विद द पेरेंट बॉडी एंड it goes into the pneumen. We can see here the Zema cup. Here we can see this is the Zema cup. Something like structure that is something like the cup shape structure. It is called the जेमा कप, और फर्दर ये ग्रो करके इस पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा और ये फिर से एक नई इंडिविजुअल में ग्रो कर जाएगा। क्लियर? ओके, नाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाउ दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, वी कैन सी हियर इन द डायग्राम we have seen that the male and female sex organs, male are called the antheridium and the male gamete is called the antheridia. Female sex organ is called the archegonia where the egg cells are formed. Both male and female sex organs covered by a sterile jacket जो रिप्रोडक्टिव नहीं होता, ये मैंने आपको बताया, और ये फर्दर स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे और जो कि फर्दर आगे चल के एक नए गेमेटोफाइट को जन्म देंगे। अब यहाँ पर इसे आप ध्यान दीजिएगा, हियर द डिवीज़न ऑफ द स्पोर्स, जो जाइगोट होता है उसमें डिवीज़न दो प्रकार का हो सकता है, एक होता है मियोटिक डिवीज़न और एक होता है मियोसिस एंड माइटोसिस, माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीज़न। जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसके लिए स्पोर्स का फॉर्मेशन कैसा होता है, माइटोटिक, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम्स के नंबर में अंतर नहीं होता। क्लियर? लेकिन जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर्स बनेगा तो कैसा होगा, मियोटिक डिवीज़न होगा। ये आप याद रखिएगा इस चीज़ के लिए। नाउ द मॉसेस मीन्स दीज आर कंसिडर्ड एज द ब्रायोप्सीडा, ये थोड़ा सा एडवांस होते हैं, ब्रायोफाइट्स के जो लीवर वर्ड्स होते हैं उनसे एडवांस होता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे लगभग रूट, स्टेम और लीव्स क्लियरली दिखने लगते हैं, लेकिन रूट अभी भी डेवलप नहीं होता, इट इज़ कॉल्ड द राइजोइड्स। क्लियर? यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया कि इनका जो मेन डोमिनेंट स्टेज है दैट इज़ द गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट इस पर मैं आपको डिस्कस करूंगा जब मैं लाइफ साइकिल इसका पढ़ाऊंगा, डिप्लांटिक लाइफ साइकिल, हेप्लांटिक लाइफ साइकिल एंड हेप्लो डिप्लांटिक लाइफ साइकिल। क्लियर? यहाँ पर देखना है कि जो इनका जो गेमेटोफिटिक स्टेज होता है वो दो फेज में डिवाइड होता है, वन इज़ द प्रोटोनीमा स्टेज, सेकेंड वन इज़ द लीफी स्टेज। प्रोटोनीमा क्या होता है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज एंड डायरेक्टली डेवलप्स फ्रॉम द स्पोर, इट इज़ क्रीपिंग, मतलब ये रेंगने वाला होता है, ग्रीन कलर में होता है, ब्रांच एंड फ्रेक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। और अभी जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था वो कौन सा था, लीफी स्टेज, मतलब जब उसमें से लीफ का फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज कॉल्ड द सेकेंड स्टेज विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज ए लेटरल बड। दिस कंसिस्ट ऑफ द अपराइट स्लेंडर एक्सेस बियरिंग स्पायरली अरेंज लीव्स। These are attached to the soil through the multicellular and branch rhizoids. This stage bears the sex organs. अभी मैं इसको आपको समझा दे रहा हूँ। Clear? Reproduction takes place by the vegetative production, by the fragmentation. Clear? Or by budding from the secondary protonema. Sexual reproduction same. Antheridia and archegonia. Clear? First we will read, then we will discuss in the diagram. Here the sex organ antheridia and archegonia are produced at the apex of the leaf shoots. मैंने बताया था, अभी आपको दिखाया था कि लीफ शूट पे एंथ्रीडिया अलग बनता है और आर्कीगोनिया अलग बनता है, और वाटर करंट के थ्रू एंथ्रीडिया जो होता है या स्पर्म
जो कि ब्राइट फ्लैशलाइट होता है, वो वाटर करंट के थ्रू कहाँ पहुँचता है, आर्किगोनिया के पास, और वहाँ पर वो एक सेल से फ्यूज़न करता है, जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। और वो जाइगोट कैसा होता है, स्पोरोफाइट। वाई द स्पोरोफाइट? बिकॉज हेयर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज द डिप्लॉयड। क्योंकि एक क्रोमोसोम कहाँ से आया, मेल से, और दूसरा फीमेल से आया, और फ्यूज़न करके क्या हो गया, 2 न्यूक्लियस। क्लियर? सो इट इज कॉल्ड द डिप्लॉयड। सो ऑलवेज द स्पोरोफाइट इज द डिप्लॉयड। और स्पोरोफाइट कैसा होता है, अभी आपको दिखाया था, वो डिवाइड होता है फूट, सीटा एंड कैप्सूल। सीटा, फूट, वो जो लीफी स्ट्रक्चर से बंधा होता है। ध्यान दीजिएगा, हेयर द स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन द गेमेटोफाइट। और गेमेटोफाइट क्या होता है, वो लीफी होता है, क्लोरोफिल होता है, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है, फूड बनाता है। और वो फूड, इसी फूड सीटा के थ्रू कहाँ पहुँचता है, कैप्सूल के पास, और वो कैप्सूल डिवाइड करता है। कैप्सूल के अंदर जो जाइगोट होता है, फर्दर वो मियोसिस डिवीजन करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो डिवीज़न होगा, मियोसिस डिवीज़न, और फर्दर वो एक सेल से वो 4 सेल्स का फॉर्मेशन करता है, और वो चारों स्पोर्स होंगे। फर्दर जब सूख जाएगा, आप लोगों में तो नहीं है, बट फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल जब हम लोग पढ़ते थे तो फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल थी, और भी अदर जो मॉसेस थे उनकी लाइफ साइकिल पढ़नी होती थी, तो हम लोगों को पता है। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगा आपको थोड़ा सा आउट स्ट्रक्चर में दे दूँगा। क्लियर? तो इसका एग्जाम्पल क्या है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैगनम। अब यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ। आप देखेंगे डायग्राम ए, लीवरवर्ट। यहाँ पर जो मार्केंसिया है, वहाँ पर फीमेल थैलस और मेल थैलस दोनों अलग अलग हैं। और मेनली हमको देखना है स्फैगनम में या फ्यूनेरिया में। आप देख सकते हैं ये जो स्फैगनम है, ये फ्यूनेरिया का है सी डायग्राम, और डी है स्फैगनम का। यहाँ पर एंथ्रीडिया बताया था आपको कि एंथ्रीडिया कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और इसी के अंदर छोटे 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 बाइफ्लैजलेट एंथ्रीडिया फॉर्म होते हैं। फर्दर ये यहाँ से ब्रेकडाउन होगा, रप्चर होगा, और ये रिलीज हो जाएंगे वाटर करंट में, और ये पहुँचेंगे आर्किगोनिया के पास। आर्किगोनिया एक क्लब शेप, मुग जैसे गदा होता है ना, उस शेप में तो होता है। इसके चारों ओर स्ट्राइल, इसके चारों ओर भी स्ट्राइल जैकेट होगा। ध्यान दीजिएगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, स्ट्राइल जैकेट चारों ओर रहेगा। फिर इसके अंदर एग होगा, और वाटर करंट के थ्रू ये आ जाएगा, यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। कुछ दिन के लिए कंडीशन होल्ड रहती है, जाइगोट तुरंत डिवाइड नहीं करता, जैसे कि ह्यूमन बीइंग के केस में होता है कि जाइगोट तुरंत डिवीजन करना शुरू करता है। यहाँ पर जाइगोट कुछ दिन के लिए होल्ड रहता है, तब इसके वजह से मियोसिस डिवीजन होता है। तो ये कंडीशन होती है, तब वो फॉर्म करेगा फूट का, सीटा का और कैप्सूल का। और फर्दर इस कैप्सूल के अंदर क्या फॉर्म होगा, स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर जाइगोट डिवीजन करेगा 1 से 4 सेल का, और इसी को हम कहते हैं, ये कंडीशन होगी एन, हैप्लॉइड कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है। क्लियर? नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द टेरिडोफाइट्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, यू कैन मार्क इट इन द कमेंट। थैंक यू क्लास।